जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय विधानसभा चुनाव जो कि यूपी में होने वाले हैं, उन सभी की चर्चा हर तरफ जोरों शोरों से चल रही है। हर एक पार्टी अपनी तैयारी में भी लगी हुई है। कोई पार्टी कोई किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि सभी को इस समय दिख रहा है यूपी का सिंहासन। यूपी का सिंहासन जिसके के ऊपर इस समय बैठे हुए हैं योगी महाराज। अब योगी महाराज भाई देखिए, काम बोलता है, और जिस प्रकार के उन्होंने काम किए हैं अपने पूरे शासन में, उसी प्रकार के काम वो अभी भी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने भैया मथुरा में करके दिखाया कि शराब बंदी हो गई, और क्या चाहिए। अब भैया कृष्ण की जन्मभूमि से अगर मांस और शराब के हटाने की कोई बात कर रहा है तो उसमें गलती क्या है भाई। हम कितनी इस्लामिक कंट्रियों में देखते हैं कि पॉर्क बैन है। भाई अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी धार्मिक भावनाओं को वहाँ पर ठेस पहुँचाती है या गलत लगती है, तो आपको उसको वहाँ से हटा देना। भाई पूरे भारत में तो बैन नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी कई लोग तिल मिला रहे हैं। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में एक पार्टी है जो कि भाई इस बार ऐलान कर रही है कि वो पूरे के पूरे यूपी में अकेले लड़ेगी। सबसे बड़ी पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, वो है आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पर मैं सबसे बड़ी पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आम आदमी ही है, और आम आदमी की अगर कोई पार्टी यहाँ पर जाके चुनाव लड़ रही है तो वो सबसे बड़ी पार्टी तो हुई ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टी बड़ी नहीं है। भाई अब देखिए, एक पार्टी अकेले नेताओं से तो बनती नहीं है ना, फिर वो नेता चाहे कैसे भी हो। अब जब नेताओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो एक नेता की बात मैं यहाँ पर करूँगा, संजय सिंह जी की, क्योंकि उन्होंने ही इस बात का ऐलान किया है, और उन्होंने जैसे ही ऐलान किया लोग चुटकियां लेने पहुंच गए। भाई ये भी कोई बात हुई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश में पार्टी के प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में अपने बलबूते पर खड़ी होगी और सभी सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेगी। संजय सिंह ने यह भी बताया कि सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अगले 15 दिनों के अंदर करी जाएगी। अभी तक 120 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार हुई है। आप नेता का कहना है कि उनकी पार्टी इन चुनावों में भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी के असली राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेगी। उनके मुताबिक उनका राष्ट्रवाद हर गरीब के बच्चे को पढ़ाने को लेकर एक बेहतर स्कूल देना है, मोहल्ला क्लिनिक की तरह हर गांव में बेहतर अस्पताल प्रदान करना है। इसके अलावा दिल्ली की तरह 300 यूनिट बिजली का भी उन्होंने वादा यहां पर भी कर दिया है। मालूम हो कि एक ओर जहां आम आदमी पार्टी जोर शोर से भाजपा को हराने के प्रयासों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इस ऐलान के बाद से नेटिजन्स ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कुछ लोग जहां इसे बस एक शुरुआत मान रहे हैं और आने वाले समय में आपको केंद्र में बैठाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संजय सिंह द्वारा साझा की गई जानकारी पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता में इतना दम नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा भी हो सके। जाहिर सी बात है, कुछ यूजर संजय सिंह की एक पुरानी तस्वीर शुभम थिएटर के साथ शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि भैया क्षमा करें, क्योंकि टिकटें आपकी हैं, इसलिए ब्लैक संभव नहीं। हार के लिए तैयार हो तो फ्री में लो और शर्मिंदा बिल्कुल भी ना हो। जाहिर सी बात है। एक यूजर ये भी लिखते हैं कि आओ भैया, टिकट ब्लैकमेलर, जमानत जब्त होंगी, ये दिल्ली नहीं है, यह राजनीति में जनता ही बाप है। राहुल गर्ग संजय सिंह को लेकर लिखते हैं कि इस बार उन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं। इस बार इनके पास 403 टिकट हैं ब्लैक करने के लिए। भैया अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे यूजर लिखते हैं कि भैया सोचो जरा, देशवासियों से दिल्ली में अंधाधुन पैसा कमाकर दूसरे प्रदेशों में बर्बाद कर रहा है, ये जानते हुए कि सारी सीटों पर जमानत जब्त होगी। दिल्ली वालों, ये आपका विकास नहीं है, आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब भाई इतने जब तरीके से लोग तबीयत से आपकी बेइज्जती कर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में भी सवाल खड़ा हो जाता है कि यार लोग, अगर जनता जनार्दन अगर इस प्रकार से बात कर रही है तो कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। बहरहाल ये सवाल पूछना हमारा काम तो है नहीं भाई, हम तो आम आदमी हैं और ये तो हमारी ही पार्टी है। पता नहीं बस कब हमको रिकॉग्निशन मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, जो है सो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लोग मज़े ले रहे हैं, यूं ही मज़े लेते रहो, क्योंकि भैया वैसे भी जीवन में स्ट्रेस इतना है, ये थोड़ी बहुत तो खुशियों के लिए जगह छोड़ ही देनी चाहिए। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं तो भैया कमेंट बॉक्स जो है वो आप ही लोगों के लिए है। जाइए बिल्कुल ताबड़तोड़ अपने दिल की बात लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।